हमने प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। उस चोर का कुछ पता चला? नहीं, कल तो हमने पकड़ ही लिया था, लेकिन वो बचकर निकल गया। नहीं, हम उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन से ऐसा पता चलता है कि आपके घर में जो इंसान आया था उसे आपके घर की पूरी जानकारी थी, मतलब उसने पूरी स्टडी कर रखी थी। क्योंकि इतनी होशियारी से वही प्लानिंग कर सकता है जिसे आपके घर की पूरी जानकारी होगी। इसका मतलब उसने आपके घर को बहुत अच्छे से देखा होगा। लेकिन आपको वैसे कुछ सबूत मिला है क्या? नहीं, सीसीटीवी फुटेज और फिंगरप्रिंट्स लिए हैं हमने। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने पर ही कुछ क्लियर हो पाएगा। गुनहगार ने बहुत होशियारी से सब कुछ किया है। गुनहगार मिल ही जाएगा, क्योंकि गुनाह करते वक्त वो कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है, और वही सबूत हमारे लिए काफी होता है। डोंट वरी। पापा, आई एम नॉट गेटिंग दिस। ऐसा कौन सा इंसान है जिसे हमारे घर के बारे में सब पता है और जो ये सब कर सकता है? इंस्पेक्टर, आप कैसे कह सकते कि बाहर के इंसान ने किया है? ऐसे भी तो हो सकता है कि ये सब घर के ही किसी इंसान ने किया हो। अरे क्या चल रहा है? घर का कोई क्यों ऐसा करेगा? कुछ भी होगा तो मिस्टर राज्याध्यक्ष समझाइए इन्हें। जो मुंह में आता बोलती है ये औरत। घर में तुम शांत रहो। तुम शांत रहो। तुम भी रहती हो ना इस घर में, कल तुम पे शक करेगी ये औरत। मैडम, पुलिस की नजरों से कोई नहीं बच सकता है। गुनहगार घर का है या बाहर का है, हम उसे ढूंढ ही लेंगे, और एक दिन वो हवालात में जरूर जाएगा। रूपाली भाभी, तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है इन सब के पीछे? मुझे शक है एक इंसान पर। किस पर? इंस्पेक्टर साहब, कुछ दिनों से हमारे घर में एक नर्स थी। मतलब आदि और बाबा के लिए रखा था उसे। उसका बर्ताव ना अजीब ही लग रहा था मुझे। क्या नाम है उसका? नेत्रा। उसे हमारे घर के बारे में हर बात पता थी। रूपाली, शेखर, तुम क्या बोल रही हो? नेत्रा ऐसा क्यों करेगी? बिल्कुल नहीं। तुम बेवजह नेत्रा को इस बात में मत जोड़ो। मैं नहीं जोड़ रही हूँ शेखर। आपको याद है ना, आदि को स्प्रे चाहिए था, तब वो बिना पूछे सबके बेडरूम में गई थी। उसने ड्रॉअर भी खोल रखे थे। तब से शक था मुझे उस पर। हाँ हाँ सासू माँ, बराबर छे। मुझे भी यही लगता है। नहीं, नेत्रा ऐसा कुछ करेगी पॉसिबल ही नहीं है। सुनो किक्की, वो तुझे मदद करती थी, इसलिए तुम उसकी साइड मत लो। जरा सोच कर देखो ना। रूपाली, बस हो गया। शेखर, मैं मतलब सिर्फ मुझे लग रहा है इसलिए मैं नहीं कह रही, और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि कल जो कुछ भी हुआ तब यहाँ नेत्रा थी। मेरा मतलब ये है कि इस घर की पूरी खबर थी उसे। उसी ने बताया होगा किसी को। ऐसा हो सकता है ना, और फिर उनकी हिस्सेदारी हो सकती है। बिल्कुल नहीं, नेत्रा ऐसी नहीं है। तुम अभी उसे पहचानती नहीं हो। इंस्पेक्टर, आप आपकी इन्वेस्टिगेशन शुरू रखिए। मेरी तरफ से आपको जो भी मदद चाहिए मैं करूंगा। मेरी पत्नी ने अभी जो कुछ भी कहा उसमें सच्चाई नहीं है। मेरा नेत्रा पर पूरा भरोसा है। सच्चाई है या नहीं वो हम पता लगा लेंगे, लेकिन उस लड़की की जानकारी जल्द से जल्द हमें दीजिए। पक्का दे दूंगा। थैंक यू। चलता हूँ। शेखर, मुझे आपकी बात ही नहीं समझ रही। मुझसे ज्यादा भरोसा नेत्रा पर है आपको? तुम अब प्लीज गलत मतलब मत निकालो। गलत मतलब का सवाल ही नहीं है शेखर। इतनी बड़ी घटना हो गई, इंस्पेक्टर साहब ने भी कहा जान पहचान का कोई इंसान हो सकता है, तो नेत्रा के अलावा कौन होगा? और चोरी का जाने दो, पैसे गहने वापस आ सकते हैं, लेकिन आदि
उसकी जान को इतना खतरा पैदा हुआ, उसकी जान गई होती तो? गई क्या? गई क्या? और कभी जाएगी भी नहीं। काल आया था पर समय नहीं, और नेत्रा वो समय कभी आने नहीं देगी। नेत्रा वो समय आने नहीं देगी मतलब? आप लोगों में से किसी को ये ख्याल नहीं आया कि मैं हॉस्पिटल में था तो अद्वैत पर हमला होते समय मैं घर कैसे पहुंच गया? शेखर वहाँ हॉस्पिटल में रुकने वाला था कि नहीं, तो वो अचानक यहाँ पर कैसे प्रकट हो गया? ठीक है, हुआ तो हुआ, लेकिन शोर मचाते हुए आया वो वहाँ पर, जैसे उसे सब कुछ पता था। एग्जैक्टली पापा, कल रात आप हॉस्पिटल में रुकने वाले थे ना, तो फिर आप घर कैसे आ गए? नेत्रा ने मुझे फोन करके बताया कि तुम्हारी जान को खतरा है। इसलिए मैं तुरंत निकला, समय पर पहुंचा और तुम्हारी जान बच गई। भरोसा करो मुझ पर अद्वैत, नेत्रा की वजह से फिर एक बार तुम्हारी जान बच गई है। लेकिन उसने आपको क्यों फोन किया पापा? और उसे कैसे पता चलता है कि मेरी जान को खतरा है? मुझे भी यही शक हो रहा है। शेखर, आपको समझ रहा है आप क्या बोल रहे हो? हाँ, मैं पूरे होश में और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, नेत्रा की वजह से ही अद्वैत की जान बची है और यही सच है। पापा ये इम्पॉसिबल है। रूपाली, तुम मुझे बार बार पूछती थी कि नेत्रा हमारे घर में किस लिए आई है, और तू कहता था नेत्रा 24 घंटे मेरे साथ क्यों होती है। आज मैं आपको सवालों का जवाब देता हूं। अच्छा, मैंने तुझे लंदन क्यों भेजा था? क्योंकि मुझे गुरुजी ने कहा था कि बचपन से ही अद्वैत की जान को खतरा है अपने ही लोगों से। लेकिन तुमने मेरी सुनी नहीं, जिद करके यहां चला आया हमेशा के लिए। और क्या हुआ? आया है तब से तुझ पर मुसीबतें ही आ रही हैं। अद्वैत, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हारे गले में रक्षा कवच धागा नहीं था, फिर भी तू बच गया। पता है क्यों? क्योंकि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तब तुम्हारी जिंदगी में खुद रक्षा कवच बनकर एक इंसान आया था। उसका नाम नेत्रा है। गुरुजी ने मुझसे कहा था, नेत्रा अगर अद्वैत की जिंदगी में रहेगी तो अद्वैत की जान को खतरा नहीं होगा। नेत्रा की वजह से ही तुम हर बार बच रहे हो। नेत्रा तुम्हारी रक्षा कवच है अद्वैत। और इसीलिए मैं उसे अपने घर में लाया था। क्या? आप लोगों से मैंने एक बात छिपाई। नेत्रा नर्स नहीं है। वो इस घर में थी क्योंकि नेत्रा अद्वैत का रक्षा कवच है। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। हम ऐसे समझ लेते हैं कि भगवान ने अद्वैत के लिए नेत्रा को भेजा है। भगवान पर विश्वास नहीं है मेरा। लेकिन नेत्रा पर रखो। नेत्रा अगर तुम्हारी जिंदगी में होगी ना तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तुझ पर जो जो मुसीबतें आएंगी उन मुसीबतों के सामने नेत्रा खड़ी होगी। इनफैक्ट वो तुझ तक मुसीबतों को पहुंचने ही नहीं देगी। लेकिन पापा, वो कैसे हर बार मेरी जान बचाती है? उसे कैसे पता चलता है कि मेरी जान को खतरा है? अद्वैत उसे देवी का देवी तुम्हें आगे होने वाली बातों का संकेत देती है। ये बात कभी किसी को मत बताना। हे प्रभु, ये देवी माँ नहीं है, ये तो गांव को लगी हुई दीमक है, दीमक। अरे बालबा जी, देख क्या रहे हो? पहले बाहर निकालो उसे मंदिर से। इस मनहूस की वजह से ही सब हुआ है। सातवीं लड़की की सातवीं बेटी जहाँ जाती है वहाँ सब बर्बाद कर देती है। इसके मंडप में आने से पहले सब अच्छा था, ये आई और सब कुछ बर्बाद कर दिया रे रेखा।
नेत्रा सत्य को ज्यादा समय नहीं छिपा सकते हैं। उचित समय आने पर सामने उसे आना ही पड़ेगा। नेत्रा, तुम अद्वैत का रक्षा कवच हो, यही सच है। और ये सच सबको बताने का समय आ गया है। मुझे संकेत आते हैं अगर ये शेखर साहब ने सबको बता दिया तो रूपाली मैडम और गुस्सा करेंगी। उन्हें जो करना है उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। नहीं, शेखर साहब को इस वरदान के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आएगी। देवी का क्या? देवी का आशीर्वाद है उसे। पापा, मेरा भगवान पर विश्वास नहीं है। क्यों मुझे बार बार वही बोलने के लिए मजबूर कर रहे हो? आप क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे जरा एक्सप्लेन करके बताइए। अगर हमारा भला होने वाला होता है ना, तो कुछ बातें ना समझे तो ही ठीक है। ना समझे तो ही ठीक है मतलब? पापा, ये सब क्या बोल रहे हो आप? आपने अब क्या कहा? वो रक्षा कवच? पापा, हर बात में जरूर कोई ना कोई लॉजिक होता है। इस सब के पीछे क्या लॉजिक है? शेखर, आखिर क्या कहना है आपको? मेरा कहना सिर्फ इतना ही है। नेत्रा अद्वैत का रक्षा कवच है और यही सच है। इम्पॉसिबल। मेरा इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। शेखर, अद्वैत, तुझे मुझ पर विश्वास है ना? पापा, विश्वास है, लेकिन वो विश्वास वैसे ही रख। मैं मानता हूं इन सब चीजों पर जल्दी विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन तू एक बात याद रख। तेरे पापा को जिस बात पर विश्वास है ना, उस विश्वास पर विश्वास रख। तेरा भला ही होगा। रूपाली, अद्वैत का रक्षा कवच अद्वैत के साथ ही होना जरूरी है। मैं नेत्रा को घर लेकर आ रहा हूं। शेखर, सुनिए। रूपाली, नेत्रा अगर अद्वैत के साथ होगी तो उसका बाल तक कोई बांका नहीं कर पाएगा। और जब तक नेत्रा घर नहीं आती तब तक अद्वैत अकेला कहीं नहीं जाएगा। और यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। अद्वैत, मैं नेत्रा को घर लेकर आ रहा हूं। मैं नेत्रा, आपका ख्याल रखने के लिए आपके पापा मुझे यहाँ लेकर आए हैं। नेत्रा तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे आसपास हमेशा रहेगी। हमेशा? साहब, मुझे पता है आपको मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन शेखर साहब मुझे यहाँ जिस काम के लिए लेकर आए हैं वो काम मैं पूरे दिल से करूंगी। मैं भी आऊँ आपके साथ? किस लिए? मैं बॉडीगार्ड हूँ ना आपकी, और बॉडीगार्ड को हमेशा साथ रहना चाहिए, इसीलिए। शांत हो जा, शांत हो जा। बहक गए हैं शेखर। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि उनको तुम्हारी चिंता होना स्वाभाविक है, पर उसके लिए इतना झूठ बोलना जरूरी है? नेत्रा नर्स नहीं है, ये कितनी बड़ी बात है। आधी वो छुपाई उन्होंने हमसे। उनको मुझ पर भरोसा नहीं है। इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता मेरे लिए। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ।
मुझे शेखर की चिंता होने लगी है अब। मतलब वो बेचारे तेरी भलाई के लिए कर रहे हैं सब। कैसे समझाएंगे हम उन्हें? स्टिल आई एम नॉट गेटिंग इट। नेत्रा मेरा रक्षा कवच है, ऐसा क्यों कह रहे थे वो? आई अग्री, नेत्रा ने मेरी जान बचाई है, लेकिन ये रक्षा कवच वगैरह कितना अनबिलीवेबल है। और नहीं तो क्या। एक तो मेरा इन सब पर विश्वास नहीं है, लेकिन पापा जैसे इतने पढ़े लिखे इंसान, इतने बड़े बिजनेसमैन, और ये ऐसे सोचते हैं। एक बात तेरे दिमाग में आ रही है क्या? नेत्रा ने खुद फोन करके शेखर को बताया कि तेरी जान खतरे में है, और तब वो तुम्हें बचाने यहाँ भागते आए हॉस्पिटल से। मतलब नेत्रा को पहले से ही पता होगी ये बात। वही सवाल मेरे मन में भी है माँ। मतलब दो बातें हो सकती है। एक, शेखर जैसे बता रहे वैसे कुछ तो राज होगा जो हम नहीं समझ रहे। और दूसरी बात ये है आदि, नेत्रा को ये सब पहले से ही पता होगा। तो मुझे मतलब जो शक है वो सच है ना? वो इस प्लान में शामिल होगी, है ना? लेकिन माँ, अगर ऐसी कोई बात होती तो नेत्रा खुद पापा को फोन करके ये क्यों बताती कि मेरी जान को खतरा है? हम लोग उसे पहचानने में गलती कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा? मतलब वही जहर देती है और वही जहर उतारती है। मतलब वो ये सब शेखर का विश्वास पाने के लिए कर रही है। शेखर बाद में उस पर आंखों पर पट्टी बांधकर विश्वास करेंगे। मतलब वो बड़ा कुछ कर जाएगी और हम सिर्फ और सिर्फ पछतावा करते रहेंगे। आदि पानी गले तक आ गया है बेटा। वो सर से ऊपर जाने से पहले कुछ तो करना पड़ेगा, और उसके लिए एक ही उपाय है, नेत्रा को इस घर में वापस ना आने देना। और वो सिर्फ तू ही कर सकता है आदि। प्लीज। माँ मुझसे बात करना। माँ बोलना कुछ। क्या करूं बोल के? तो फिर इस बात पे बोलेगी, मैं फिर डांटूंगी। नेत्रा, मुझे तकलीफ होती है अब। माँ अगर मैं यहाँ रही तो गांव वाले जो तकलीफ देंगे वो इससे ज्यादा होगी। उन्हें करने दो जैसा करना है वैसे, देने दो तकलीफ। मैं तैयार हूँ उन्हें जवाब देने के लिए, लेकिन यहाँ तो मेरी आंखों के सामने तो रहेगी। अरे हमारी मन को चिंता नहीं होगी नेत्रा। माँ लेकिन तू इतनी चिंता क्यों करती है? वो लोग बहुत अच्छे हैं। शेखर साहब, केत की चाची, अद्वैत साहब सब बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। नेत्रा, सच में। अरे क्यों परेशान कर रही है तू? तुझे समझा है तो समझ नहीं आता क्या? नहीं जाओगी कहीं पर? माँ लेकिन अद्वैत साहब। नेत्रा बस, इस विषय में एक भी शब्द नहीं बोलेगी तू मेरे साथ। माँ सुनना। माँ माँ शेखर का फोन क्यों नहीं लग रहा है? माँ, हाँ? क्या हुआ? इतनी टेंशन में क्यों हो? टेंशन? कैसा? वही तो पूछ रहा हूँ, कैसा टेंशन है? आखिर एग्जैक्ट हुआ क्या है? मतलब कल का प्लान फेल हो गया इसलिए इतना टेंशन हो रहा है क्या? कैसा प्लान? क्या बोल रहा है तू? माँ प्लीज, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। अद्वैत को मारने का प्लान आपके अलावा और कौन करेगा? मैंने नहीं किया है ये। कम ऑन माँ, अब तो ये मान लो। क्यों ये सब छुपा रही हो आप मुझसे? मैं क्यों छुपाऊंगी तुझसे? माँ जरा ठीक से देखो मेरी तरफ। मैं तेजस हूँ, मिस्टर राजाध्यक्ष नहीं। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो आप। तेजस, सुनो, आप एक सिंपल बात बताओ मुझे। अगर बिल्ली किचन में गई और सारा दूध अचानक खत्म हो गया तो हमें शक किस पर होगा?
उस बिल्ली पे ही ना? बेहोश थी मैं, मेरा सर अभी भी भारी है। होश में आई तो मुझे समझ नहीं आया कि ये सब क्या चल रहा है, क्या हुआ है। अगर आपने ये सब नहीं किया तो फिर किसने किया? चोर आए थे, कहा ना शेखर ने। कम ऑन माँ, ये मामला चोरी जितना सीधा नहीं है, ये आपको भी पता है। हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर चल क्या रहा है। एक तरफ वो मिस्टर राजाध्यक्ष उस नेत्रा को लेके वापस आ रहे हैं और दूसरी तरफ हम लोगों के अलावा कोई और भी है जिसे अद्वैत की जान लेनी है। ओह गॉड। पिछली बार तेजस ने अद्वैत को मारने के लिए गुंडे भेजे थे और अब कुछ पता चला तो वो क्या करेगा कुछ पता नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे कुछ पता चलना भी नहीं चाहिए और तेजस मुसीबत में आना भी नहीं चाहिए। कुछ बातें मुझे मेरे तक ही रखनी पड़ेगी। बहन जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। नेत्रा को मेरे घर वालों ने घर से बाहर निकाला, लेकिन ऐसी गलती फिर नहीं होगी। माफ कर दो बहन जी, प्लीज मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज। साहब, हाथ जोड़कर कुछ नहीं होगा। नेत्रा कहीं पर भी नहीं जाएगी। उसे यहाँ जो परेशानी होगी होने दो, लेकिन वो हमारे आंखों के सामने तो होगी। बहन जी, मैं आपसे विनती करता हूँ। साहब, नेत्रा को ले जा रहे थे तब हाथ जोड़कर कह रहे थे, एक बाप अपने बेटे की जान की भीख मांगता है, तो आज मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि नेत्रा को लेकर मत जाइए। ये माँ अपनी बेटी की जान की भीख मांग रही है। साहब, आप जाइए। साहब, आप जाइए, नहीं तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। बहू, संभालो खुद को। मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ, लेकिन ये कैसा बर्ताव है तुम्हारा? नहीं, ठीक है। नेत्रा अद्वैत का रक्षा कवच है, उसका अद्वैत के साथ रहना जरूरी है। मुझ पर विश्वास रखिए, फिर से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं कभी भी उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। साहब, उसने बहुत सह लिया है, मुझे अब उसे इस सब से दूर रखना है और आपके ये खेल ना उसके लिए जानलेवा साबित होंगे। माफ कर दीजिए, मैं नहीं भेजूंगी उसे अब। प्लीज बहन जी, प्लीज ऐसा मत करिए। मेरे अद्वैत को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। अपनी जिंदगी उसे दे सकता तो अभी दे देता, अभी जान दे देता मैं उसके लिए, लेकिन वो मुमकिन नहीं है। सिर्फ नेत्रा और नेत्रा ही उसे सुरक्षित रख सकती है। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? उठिए साहब, उठिए उठिए। ऐसा मत कीजिए, प्लीज उठिए। मैं अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगता हूँ। नेत्रा का हमारे घर से रिश्ता जुड़ा है। नेत्रा हमारे परिवार का भाग बन गई है। प्लीज ना मत कहिए। नेत्रा को मेरे साथ भेज दीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ, उसे फिर से कोई तकलीफ नहीं होगी, उसका बाल भी बांका नहीं होगा। वचन देता हूं मैं आपको, लेकिन प्लीज ना मत कहिए। नेत्रा को घर आने दीजिए ना मेरे, प्लीज। आदि, आई एम सॉरी, मैं फिर एक बार बता रही हूँ तुझे याद है ना, हमारे घर के भले के लिए नेत्रा को इस घर में मत आने देना, प्लीज।
वो इस घर में आई तब से तुझे याद है ना क्या मुसीबतें आ रही है? बाबा, बाबा मुश्किल से बच गया आदि। दिमाग में आ रहा है क्या तेरे? फिर नेत्रा को इस घर में आने देना मतलब खुद ही मुसीबतों को बुलावा देने जैसा है। प्लीज मत करो ऐसे। माँ, चलो आरती की थाल ले लो, सेलिब्रेशन करेंगे। तैयारी करो, चलो चलो जल्दी चलो। क्या हुआ? मिस्टर राजाध्यक्ष आए उस नेत्रा को लेके। नेत्रा, एक बार फिर से हमारे घर में तुम्हारा वेलकम। चलो आओ ना। शेखर, आपने कुछ भी तय किया होगा तो भी आज अद्वैत नेत्रा को घर में कदम नहीं रखने देगा। अरे ऐसे क्या देख रही हो? अंदर आओ। मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, फिर एक बार बताता हूं समझा के, सबके सामने बताता हूं। ये घर तुम्हारा ही समझो। और हाँ, तुम अद्वैत का रक्षा कवच हो। उसका अच्छे से ख्याल रखना है और 24 घंटा उसके साथ ही रहना है। तुम फ्रेश हो।
आदि, तुम भी पापा की तरह बहकते जा रहे हो क्या? नेत्रा को क्यों नहीं रोका तुमने? तुम उसे इस घर में आने नहीं देने वाले थे ना? अरे हाँ माँ, लेकिन आदि, मुझे सच में डर लगता है। उसकी वजह से हमारे घर वालों को तकलीफ हो सकती है। शेखर गलत सोच रहे हैं। मुझे एक बात सच सच कहो, उसकी वजह से बाबा की जान चली जाती, वो किसी की रक्षा कवच कैसी हो सकती है? माँ मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, लेकिन तुम प्लीज थोड़ी देर चुप बैठो ना माँ, प्लीज। मेरे घर वालों को अगर तकलीफ होने वाली है तो कैसे चुप बैठो आदि? माँ, तुमने क्यों नहीं रोका उसे? माँ मैं उसे रोकने ही वाला था, लेकिन आपने देखा ना माँ, इन सबको लेकर पापा कितने इमोशनल थे, तो फिर तुम ही कहते हो ना कि सभी बातें प्रैक्टिकली सोचनी चाहिए आदि। माँ तुम्हारी बात सही है, लेकिन पापा ने ऑलरेडी नेत्रा पर ब्लाइंडली भरोसा रखा है। अब अगर मैंने उसे रोका होता तो पापा हर्ट हो जाते, और मुझे पापा को हर्ट नहीं करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अब मुझे देखना है कि वो नेत्रा क्या करती है। मतलब वो कहती है ना मैं रक्षा कवच हूँ। मुझे अब देखना ही है उसे ऐसा क्यों लगता है। आत्मविश्वास और बेवकूफी, इसमें फर्क होता है नेत्रा। तुम इस घर में वापस आई, ये तुम्हारी बेवकूफी। किस लिए आई हो तुम यहाँ? हाँ, तुम्हारी आंखों में डर दिखता है। तुम क्या अद्वैत की रक्षा कवच बनोगी? ये खामोशी ना मुझे बहुत पसंद है। इस खामोशी से ये पता चलता है नेत्रा कि तुम लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार चुकी। खामोशी की आवाज बहुत बड़ी होती है रूपाली मैडम, और लड़ाई की तैयारी भी खामोशी से ही की जाती है। अगर आप इसे लड़ाई कह रही है तो ठीक है, मैं तैयार हूं ये लड़ाई लड़ने के लिए। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मेरे सामने टिक पाओगी? इससे पहले जो हुआ वो तो मैं नहीं रोक पाई, लेकिन इसके आगे जो होगा उसके लिए मैं तैयार हूँ। तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकोगी। मैं यहाँ आपका कुछ बिगाड़ने के लिए आई नहीं हूँ, मैं यहाँ के लोगों के लिए आई हूँ। इतने कम दिनों में इस घर के लिए, इस घर के लोगों के लिए बहुत प्यार उमड़ रहा है तुम्हें। प्यार उमड़ता नहीं है रूपाली मैडम, प्यार बस हो जाता है। एक बात ध्यान में रखो, इस घर में मेरी मर्जी के खिलाफ पत्ता भी नहीं हिलता। कौन सी डाली रखनी है, बढ़ने देनी है, और कौन सी काटनी है, और कौन सा पेड़ जड़ से उखाड़ फेंकना है, ये मैं तय करती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं वैसा होने नहीं दूंगी, क्योंकि साक्षात त्रिनयना देवी का आशीर्वाद मेरे साथ है। कौन है ये? क्या करेगी वो मुझे? वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते है नेत्रा। रूपाली मैडम मत कीजिए ऐसा, आपके मन में जो भी है उसे निकाल दीजिए। अभी भी देर नहीं हुई है, त्रिनयना देवी माफ कर देंगी आपको।
इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी ही मर्जी चलती है और वैसी ही चलती रहेगी, समझे तुम? क्या होने वाला है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको ऐसा लगता है ना कि ये घर आपकी वजह से है, आप जो कहेंगे वही होगा, पर ऐसा नहीं है। ये आपकी गलतफहमी है। ये घर आपकी वजह से नहीं है, आप इस घर की वजह से हो। शेखर साहब भले ही मुझे यहाँ अद्वैत साहब का रक्षा कवच बनाकर लेकर आए हैं, फिर भी मैं इस पूरे घर की रक्षा करूंगी। ठीक है, अब देखते हैं कौन किसे मात देगा, कौन किसे सीधा करेगा, सब देखेंगे। पर मुझे जो करना है वही करूंगी नेत्रा। मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारी त्रिनैना देवी भी नहीं, समझी? ठीक है रूपाली मैडम, तो अब मेरी बात भी सुन लीजिए। ये रक्षा कवच आप कभी तोड़ नहीं पाएंगी। इस घर में जी लगाने वाले इंसान के नसीब में जान देना ही लिखा है। तुम्हारी और ममता की नियति एक ही है। माँ, अरे तन्मय मुझे बताना था ना कि माँ को डिस्चार्ज मिल रहा है, तो मैं आ जाता। हाँ, मुझे लगा कि फोन करूं, फिर सोचा कि आपकी भागदौड़ होगी, इसीलिए मैं ले आया। चलो ठीक है, आ जाओ माँ, आओ। अब ठीक लग रहा है ना आपको? कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? नहीं। बैठिए, आराम से बैठिए। बैठो दादी। मैं पानी ले आती हूँ। माँ, डिस्चार्ज देते समय डॉक्टर ने कुछ कहा? डैड, नाउ शी इज परफेक्टली फाइन, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि ये दादाजी को लेकर बहुत चिंतित हैं। माँ, बिल्कुल चिंता मत करिए, सब ठीक होगा। इनकी हालत अब देखी नहीं जाती। ये सब क्या हो गया है? इनको अब थोड़ा बहुत ठीक लग रहा था, बोलने की कोशिश कर रहे थे, हाथ पैर भी हिलाने लगे थे थोड़ा। लीजिए पानी लीजिए। हाँ। बस। भगवान मेरी क्या परीक्षा लेना चाहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कितने साल हो गए हैं इन्हें बीमार हुए, अब जब लग रहा था कि ठीक हो जाएंगे, तभी एकदम बेसुध होकर पड़े हैं। लेकिन तुमने ठीक किया कि उस नेत्रा को घर से निकाल दिया। उसकी वजह से ही ये सब हुआ है।
क्या कर रही है? शेखर, ये क्या कर रही है यहाँ? तुमने इसे घर से बाहर निकाल दिया था ना? क्या चल रहा है ये? माँ पहले शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं? इनकी जान पर बनाई है और मैं चुप बैठूं? आप परेशान मत होइए माँ जी। अरे मुझे इससे परेशानी होती है। इसे बाहर जाने को कहो, घर से बाहर निकालो इसे। माँ मैं तुम्हें सब कुछ समझा कर बताता हूँ, हम अंदर जाके बात करते हैं। पहले आप रूम में चलिए, चलिए। नहीं शेखर, पहले इसे घर से बाहर निकालो। प्लीज माँ, मेरी एक बार बात तो सुन लो। अरे शेखर। माँ मैं तुम्हें सब समझा कर बताता हूँ, पहले आप अंदर तो चलिए ना। प्लीज चलिए, आइए आइए आराम से। तन्मय। हाँ आइए दादी। नेत्रा प्लीज सबके लिए चाय बना दो। आप चाय पियेंगी?